हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एसएससी की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट है उनके लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स निकाल दी गई हैं 22 मार्च से, यानी कि 2 दिन पहले आपके ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म्स जो है निकल चुके हैं। आप फिल कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है, यानी कि आपके पास मोर देन अ मंथ है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डेट आपको 30 अप्रैल दी गई है रात के 11 बजे तक। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन आप किसी भी वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाए हैं, ऑनलाइन फ़ीस अपनी सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। 2 मई तक रात के 11 बजे तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और जो लोग ऑफ़लाइन चालान जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए 3 मई का समय दिया गया है रात के 11 बजे तक। ठीक है। और इन सब के अलावा आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि टियर 1 है, पेपर 1 जो होने वाला है वो जुलाई की डेट दी गई है। जुलाई में आपका होगा एग्ज़ाम। डेट अभी नहीं बताई गई है। ठीक है। पेपर 2 के लिए जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, आप सभी जानते हैं, उसमें पैराग्राफ, एक ऐसे और एक लेटर आपको लिखना होता है 45 मिनट्स के अंदर। तो उसके लिए अभी डेट या फिर मंथ भी अभी नहीं बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो वैकेंसीज इसमें एमटीएस की अभी बताई नहीं है, बाद में बताएंगे। लेकिन हवलदार के लिए यहाँ पे 3603 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और रिजर्वेशन एज़ यूजुअल जो एसएससी की तरफ से रहती है वही है। उसके बाद नेशनैलिटी इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए या नेपाल भूटान के सब्जेक्ट होने चाहिए। ये सब आप डिटेल नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। एज लिमिट वही है 18 to 25 ईयर्स। और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें कि आपको बेसिक मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास करना चाहिए, यानी कि आपकी 10th होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी रिकग्नाइज बोर्ड से एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है। कोई भी डिप्लोमा है, ये सब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो कि 100 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है। और जो विमेन हैं, कैंडिडेट्स हैं या फिर किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए ये फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से वही डिटेल दी गई है। और अपना एग्ज़ाम फॉर्म आप बहुत ही ध्यान से भरें। अपने सेंटर और सेंटर के कोड ठीक से आप फिल कीजिएगा। बिना नोटिफिकेशन कम्प्लीटली पढ़े हुए, थरो रीडिंग लिए हुए आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम फॉर्म ना भरें, क्योंकि हो सकता है आप गलत कोड डाल दें अपने एग्ज़ामिनेशन कोड का। फिर बाद में करेक्शन के लिए टाइम दिया गया है लेकिन फिर भी एक अनईजीनेस होती है। ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आप ये नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ें, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, आपकी सिटी के नियर, और उसकी कोड ठीक से डालें। तो बात करते हैं हम अपने पेपर 1 की। तो पेपर 1 में एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ही 4 आपके सब्जेक्ट होंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हुई, और आपकी मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। सारा टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 25 ईच मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के और 25 ही क्वेश्चंस होंगे। आपके पास में 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो स्क्राइब्स हैं उनके लिए 120 मिनट्स का यहाँ पर समय दिया गया है। 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, जो कि मोर देन इनफ टाइम है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखें। पेपर 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा और 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है।
पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। उसके बाद में जो पेपर 2 है आपका वो डिस्क्रिप्टिव होगा, शॉर्ट ऐसे और लेटर इंग्लिश में या फिर जितने जो कोई अदर लैंग्वेज है हमारे 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हिसाब से आपका लैंग्वेज डिसाइड होगा। इसके बाद आपका ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 25 मार्क्स आपके शॉर्ट ऐसे के होंगे और 25 मार्क्स लेटर के होंगे। टोटल आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपकी जो सिलेबस है वो सब यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आपको इधर उधर से कहीं से भी कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन पढ़ें, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो फिज़िकल टेस्ट है उसके लिए सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपका कौन कौन से फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या एक्टिविटी होगी और उसमें क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक से पढ़ सकते हैं। और आपको फॉर्म फिल करते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी जितनी फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड कर रहे हैं वो किस तरह से फिल करनी है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। देखिए, लेट मी शो यू। आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए या जिसमें आपके पूरे फेशियल फीचर्स ना नज़र आ रहे हों, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ब्लर नहीं हो, ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं हो या फिर ओवर कलर नहीं हो, होती है ना। देखिए, यहाँ पे आपको स्पेसिमेन दिया गया है फ़ोटोग्राफ का, जो एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ है वो दिखाई गई है और बाकी के जो सैम्पल्स भी दिखाए गए हैं जो बिना मतलब बिना एक्स्ट्रा कलर के, ज़्यादा पास से नहीं हो या फिर आपने कुछ और पहना नहीं हो, इस तरह से फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए जो कि एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी और आपका फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से ब्लर फ़ोटोज़ भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, उल्टी फ़ोटो ना अपलोड कर दें आप, या फिर आप उसमें ठीक से नज़र ही नहीं आ रहे, इतनी डार्क भी नहीं होनी चाहिए। गॉगल्स या स्पेक्टिकल्स नहीं लगाए हुए होने चाहिए। साइड फेसिंग नहीं हो, ज़्यादा छोटी ना हो आपकी जो फ़ोटोग्राफ है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का खास कर ध्यान रखेंगे। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है, आई एम हेयर फॉर यू। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।